प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में कक्षा 11वीं आर्थिक सुधार 1991 इस इकाई से मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हल लेके आया हूँ। यह जो इकाई है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, इस पुस्तक की इकाई है। इस इकाई का नाम आर्थिक सुधार है। इस इकाई से कुल मिलाकर के 6 अंकों के प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। इन 6 अंकों में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न 4 अंक का होगा। आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए? तो भारत में आर्थिक सुधार जो है 1991 में शुरू किए गए थे। उदारीकरण का क्या तात्पर्य है? तो उदारीकरण का तात्पर्य है बिना किसी नियंत्रण वाली मुक्त अर्थव्यवस्था। इसके बाद में अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के तहत अर्थव्यवस्था के उदारीकरण ने अर्थव्यवस्था में आरबीआई की भूमिका को बदल दिया है। आरबीआई की भूमिका को क्या कर दिया है? अब वित्तीय क्षेत्र के एक नियामक से सुविधाकर्ता तक, वित्तीय क्षेत्र के जो पहले नियामक से अब क्या कर दिया? सुविधाकर्ता तक कर दिया। इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन को उत्तराधिकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है गेट। गेट यानी व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति है? पहला प्रयास वैश्वीकरण में क्या किया गया? आंशिक परिवर्तनीयता, टैरिफ में कमी और विदेशी निवेश की इक्विटी सीमा में वृद्धि। यह सभी प्रयास किए गए वैश्वीकरण को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय अनुभव के संदर्भ में सरकार द्वारा निम्नलिखित के लिए नियंत्रण लगाए गए थे। निजी साझेदारियों के विकास को रोकना, बी देश के वित्तीय संसाधनों पर बड़े औद्योगिक घरानों की पकड़ को कम करना। तो इसका सही विकल्प है सी, यानी कि उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र की सरकारी संबद्धता को किसी रूप में वापस लेना क्या कहलाता है? वह कहलाता है निजीकरण। पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में जाना जाता है, माना जाता है, यह है वैश्वीकरण। खाली स्थान भरना है। 1991 से पहले सरकार ने रिक्त स्थान उद्यमों पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए थे। तो यह हो जाएगा निजी उद्यम। वित्तीय क्षेत्र के रिक्त स्थान के रूप में पूर्व आरबीआई देश में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दर संचालन तय करेगा। तो यहाँ पे नियामक आएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामक के रूप में पूर्व आरबीआई देश में वाणिज्यिक बैंकों के लिए ब्याज दर संचालन संरचना तय करेगा। अगला प्रश्न है, कर सुधार। जो अगला प्रश्न है इसमें तीसरा प्रश्न है, कर सुधार रिक्त स्थान सुधारों के प्रमुख घटक हैं। तो कर सुधार वित्तीय सुधारों के प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान कर वे कर हैं जिनका भार दूसरों पर टाला जा सकता है। दूसरों पर भार डाल सकते हैं, बदल सकते हैं। वह कौन से कर कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान का तात्पर्य सामाजिक हित व स्वहित की सर्वोच्चता से है। तो यहाँ पे आएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन का तात्पर्य सामाजिक हित पर स्वहित की सर्वोच्चता से है। अगला प्रश्न है, 6वां है, आउटसोर्सिंग रिक्त स्थान की एक शाखा है। तो आउटसोर्सिंग निजीकरण की एक शाखा है। यहाँ पे आएगा निजीकरण। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋण संकट का सामना करना पड़ा था, हम जानते हैं। तो यहाँ पर जो हमें रिक्त स्थान भरना हुआ आएगा 1991। सुधार काल में रिक्त स्थान क्षेत्र में समृद्धि दर में गिरावट आई है। तो कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, यहाँ पे हम प्राथमिक या द्वितीयक क्षेत्र भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या हुआ है, समृद्धि दर में गिरावट आई है। और जो वृद्धि हुई है, उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है, वह तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र में हुई है। अगला प्रश्न सही या गलत के रूप में चिन्हित करना है। भारत में आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम 24 जुलाई 1991 से शुरू किया गया था। तो यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, नई आर्थिक नीति में LQP के LPG द्वारा प्रतिस्थापन निहित है। तो बिल्कुल सही है। अब जो हमारी आर्थिक नीति LPG यानी
वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उद्योग के नियमन के लिए लाइसेंस आवश्यक है शराब के मामलों में। तो यह कथन बिल्कुल सही है कि शराब के मामले में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के आधार पर जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी आर्थिक विकास का संकेत है। यह कथन सही है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। यह कथन गलत है, क्योंकि वैश्वीकरण में पूंजी की तुलना में श्रम की मुक्त आवाजाही नहीं, बल्कि श्रम की तुलना में पूंजी की आवाजाही, यानी ये श्रम की तुलना में पूंजी की आवाजाही पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। इस कारण से यह कथन क्या हो गया है, गलत हो गया है। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक विकास को आर्थिक विकास कहा जाता है। तो यह कथन सही है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर मैंने तीर लगा करके समझाने का प्रयास किया है। आप इनको जब परीक्षा में आएगा तो आप इसके सामने लिखेंगे। जैसे आंशिक परिवर्तनीयता, तो इसकी जो जोड़ी है बाजार मूल्य पर विदेशी मुद्रा की बिक्री और खरीद, तो इसको आपको सामने यहाँ पर लिखना रहेगा। अगला प्रश्न है, गैर टैरिफ बाधा, कोटा बाधाएं, वित्तीय क्षेत्र, आरबीआई द्वारा विनियमित और नियंत्रित, टैरिफ में कमी, ये जोड़ी मिलेगी, प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करे, प्रत्यक्ष कर, आयकर प्रत्यक्ष कर होता है, और बहुपक्षीय व्यापार समझौते जिसे हम गेट कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दें। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन को हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। गेट का पूरा रूप लिखिए। गेट का पूर्ण रूप है व्यापार और शुल्कों पर सामान्य समझौता। गेट की स्थापना कब हुई थी? तो गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण दीजिए। तो अप्रत्यक्ष कर में जैसे GST है, बिक्री कर है, शिक्षा उपकर है, ये अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों के 2 उदाहरण दीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय जो संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक, तो ये हमारे क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठन हैं। GST कब पेश किया गया? तो GST 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। अगर कोई पूछे कि GST पेश कब किया गया, तो सन 2016 में संसद में यह GST बिल पेश किया गया था। 7वां प्रश्न है, बाह्य प्रापण किन क्षेत्रों की प्रमुख गतिविधियों के रूप में उभरा? तो बाह्य प्रापण सेवा क्षेत्र की प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। और सेवा में जैसे कि बैंकिंग है, कंप्यूटर सेवा है, चिकित्सा है, कानूनी सलाह आदि, इस प्रकार की ये सेवाओं, इन क्षेत्रों में बाह्य प्रापण प्रमुख गतिविधि के रूप में उभरा है। ये प्रश्न 1-1 नंबर वाले थे, जिनके हल मैंने आपको बताए हैं। इसके बाद 4 अंक वाले प्रश्न हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आपने इस वीडियो को देखा, अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।